हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं आपके प्रोज की फोर्थ लेसन द रैट ट्रैप का हिंदी एक्सप्लेनेशन। और फ्रेंड्स, इसके पहले हमने आपको इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो दिया है जिसमें हमने ये आधे लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बताया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उस फर्स्ट वीडियो में एक पैराग्राफ गलती से छूट गया था, तो हम उसी पैराग्राफ का पहले हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पैराग्राफ था ये छूट गया था कि एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट, यानी कि जब वह पैसों को अपने जेब में रखकर जा रहा था, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, तो वह अपनी चालाकी पर बहुत खुश दिखाई दिया। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। ही रियलाइज्ड यानी कि उसने यह अनुभव किया या महसूस किया, ऑफ कोर्स that at first he dared not continue on the public highway, कि उसे पब्लिक हाईवे यानी कि सार्वजनिक रास्ते से उसे नहीं जाना चाहिए। उसने यह महसूस किया कि उसे सार्वजनिक रास्ते से नहीं जाना चाहिए, यानी कि मेन रोड से नहीं जाना चाहिए। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि रास्ता बदलकर इनटू द वुड्स, जंगल के रास्ते से जाना चाहिए। उसने यह अनुभव किया कि उसे मेन रास्ते से नहीं जाना चाहिए बल्कि रास्ता बदलकर जंगल के रास्ते से जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, यानी कि पहले घंटे में, दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, उसे कोई परेशानी नहीं हुई। पहले घंटे में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन इसके बाद उसे बहुत परेशानी होने लगी। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि यह एक बड़ा जंगल था और भ्रमित कर देने वाला जंगल था, रास्ता भटका देने वाला जंगल था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें उसने प्रवेश किया था, क्योंकि यह एक बड़ा और भ्रमित कर देने वाला, रास्ता भटका देने वाला जंगल था जिसमें उसने प्रवेश किया हुआ था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। ही ट्राइड, उसने कोशिश की कि वह निश्चित रूप से एक ही दिशा में चलेगा। उसने यह कोशिश की कि वह एक ही दिशा में चलेगा। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो जंगल का रास्ता था वो इधर उधर घुमावदार था। यहाँ पे ट्विस्टेड का मतलब घुमावदार कह सकते हैं, लेकिन वो जो रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा घुमावदार था। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू एन एंड ऑफ द वुड, यानी कि वह चलता रहा और चलता रहा। He walked and walked without coming to the end of the wood, यानी कि वह बहुत देर तक चलता रहा लेकिन फिर भी वह जंगल के किनारे पर नहीं आया। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और अंत में उसने यह अनुभव किया या महसूस किया, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वह जंगल के एक ही भाग में इधर उधर भटक रहा था। अंत में उसने यह महसूस किया कि वह जंगल के केवल एक ही भाग में इधर उधर भटक रहा था। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, तभी उसे अपना वह विचार याद आ गया, अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप्स, यानी कि संसार और चूहेदानी वाला वो विचार तभी उसे अचानक से याद आ गया। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, कि अब उसकी बारी आ गई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, यानी कि वह एक चारे के द्वारा मूर्ख बना दिया गया था, उसे एक चारे के द्वारा मूर्ख बना लिया गया था। एंड हैड बीन कॉट, और वह फंस चुका था। एक चारे से वह मूर्ख बन गया था और वह फंस चुका था। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स, यानी कि वह पूरा का पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक्स यानी कि उसमें जो तने थे, एंड ब्रांचेज जो शाखाएँ थी, डालियाँ थी, इट्स थिकेट्स यानी कि उस जंगल में जो झाड़ियाँ थी, थिकेट्स का मतलब झाड़ियाँ कह सकते हैं, एंड फॉलन लॉग, और जो गिरे हुए लट्ठे थे, जंगल में जो भी सारी चीज़ें थी, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेंट्रेबल प्रिजन, यानी कि इन चीज़ों ने उसे एक जेल की तरह अपने अंदर कैद कर लिया। इन सभी चीज़ों ने एक जेल की तरह उसे अपने अंदर कैद कर लिया। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वह कभी भी निकल नहीं सकता था। इन सभी चीज़ों ने उसे एक दुर्गम जेल की तरह, यहाँ पे जो इम्पेंट्रेबल है इसको आप कह सकते हैं दुर्गम,
एक दुर्गम जेल की तरह उसे अपने अंदर बंद कर लिया, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वह कभी भी निकल नहीं सकता था। तो फ्रेंड्स ये पैराग्राफ ये छूट गया था, इसलिए हमने आपको इसका एक्सप्लेनेशन पहले बता दिया। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, जहाँ तक हमने आपको बताया था उसके आगे से हम कंटिन्यू करते हैं इस लेसन को। फ्रेंड्स यहाँ तक आपको बताया गया था कि ये जो लोहे का व्यापारी था उसने बहुत कोशिश की उस चूहेदानी बेचने वाले को अपने घर पर बुलाने की, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। और उसके बाद उसने अपनी बेटी को भेजा उसे मनाने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि लड़कियों के पास मनाने की अधिक क्षमता होती है। तो इसके आगे हम देख लेते हैं कि शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वॉलेट। शी एंटर्ड, वह अंदर आई, वह प्रवेश की, फॉलोड बाय अ वॉलेट। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे टी का उच्चारण हमें नहीं करना चाहिए, इसको आप केवल वॉलेट पढ़ सकते हैं। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वॉलेट, यानी कि उसने एक नौकर के साथ प्रवेश किया। शी एंटर्ड, वह उसने प्रवेश किया, फॉलोड बाय अ वॉले, यानी उसके पीछे पीछे एक नौकर भी था। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, वो जो नौकर था वो अपने हाथों पर एक फर वाला कोट लिए हुए था। फर वाला कोट किसको कहते हैं? जो रोएदार कोट होते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि पशुओं का बाल जो लगा होता है। तो वह अपने हाथों में एक फर वाला कोट लिए हुए था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, यानी कि वह बिल्कुल सुंदर नहीं थी। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वह बिल्कुल सुंदर नहीं थी। बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन बहुत विनम्र लगती थी। मोडेस्ट का मतलब विनम्र है, लेकिन वो बहुत विनम्र लगती थी। एंड क्वाइट शाई, और बहुत शर्मीली लगती थी। वो सुंदर तो नहीं लगती थी, लेकिन बहुत ही विनम्र और शर्मीली लगती थी। इन द फोर्ज, यानी कि ढलाई घर में, एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, यानी कि सभी कुछ बिल्कुल वैसे ही था। ढलाई घर में सब कुछ बिल्कुल वैसे ही था जैसे कुछ समय पहले, यानी शाम को था। ढलाई घर में सब कुछ बिल्कुल उसी तरह था जैसे शाम के समय था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, यानी कि जो मुख्य लोहार था और उसका जो चेला था वो दोनों अभी भी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और वो लोहा और कोयला अभी भी भट्टी में चमक रहा था। लोहा और कोयला अभी भी भट्टी में चमक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, वो जो अजनबी था वो फर्श पर लेट गया था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड का मतलब फैलना होता है या फिर लेटना कह सकते हैं। तो वह अजनबी फर्श पर लेट गया था। एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और कच्चे लोहे के एक टुकड़े को अपने सिर के नीचे रखकर वह वहाँ पे लेट गया था। जो अजनबी था वह कच्चे लोहे के एक टुकड़े को अपने सिर के नीचे रखकर लेट गया था, फर्श पर लेट गया था। पिग आयरन का मतलब कच्चा लोहा होता है। एंड हिज हैट पुल डाउन ओवर हिज आइज, और अपनी टोपी को खींचकर अपने आँख के ऊपर कर लिया था, यानी कि अपनी आंखें ढक लिया था उस टोपी से अपने। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस लड़की ने उसे देखा, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वह गई और उसने उसकी टोपी को उठा दिया। शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वह गई और उसकी टोपी को हटा दिया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, यहाँ पे यूज टू का यूज़ किया गया है। वॉज एविडेंटली यूज टू, यानी कि उस आदमी को स्पष्ट रूप से एक आँख खोल कर सोने की आदत थी। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, यहाँ पे एब्रप्टली का मतलब कह सकते हैं अचानक से, वह अचानक से कूद पड़ा, उछल पड़ा। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और बहुत ही डरा हुआ दिखाई दिया। अचानक से वह डर कर उछल पड़ा। और इसके बाद कहा गया कि माई नेम इज़ एटला विलमैनसन सेड द यंग गर्ल, उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम एडला विलमैनसन है। लड़की ने उसको पहले अपना नाम बताया कि मेरा नाम एडला विलमैनसन है। माई फादर केम होम, यानी कि मेरे पापा घर आए थे। एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्स टू नाइट, और उन्होंने मुझे बताया कि तुम आज रात इस ढलाई घर में सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, और तब मैंने उनसे यहाँ आने की परमिशन मांगी, अनुमति मांगी। एंड ब्रिंग यू होम टू अस,
और तुम्हें हमारे साथ घर लाने की परमिशन मांगी। मैंने यहाँ आने की परमिशन मांगी और तुम्हें अपने साथ घर ले जाने की परमिशन मांगी। आई एम सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। वो कहती है कि कैप्टन, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हें इतने बुरे समय से गुजरना पड़ रहा है। अब वो लड़की भी तो उसको कैप्टन ही समझ रही है कि वो किसी रेजिमेंट में है, आर्मी में है, तो इसलिए वो कहती है कि आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। वो कहती है कि कैप्टन, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हें इतने बुरे वक्त से गुजरना पड़ रहा है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, यानी कि उसने बहुत ही स्नेह से उसे देखा। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, उसने उसे बहुत ही स्नेह से देखा, बहुत ही सहानुभूति से देखा। विद हर हैवी आइज़, यानी कि अपनी भारी आँखों से। भारी आँखें यहाँ पे इसलिए कहा गया क्योंकि उसकी आँखों में आंसू थे उस समय, तो उसने अपनी भारी आँखों से उसे बहुत ही सहानुभूति से देखा। एंड देन शी नोटिस्ड दैट द मैन वॉज अफ्रेड, और तब उसने देखा कि वो जो आदमी था वो बहुत डरा हुआ था। तब उसने ध्यान दिया कि वह आदमी डरा हुआ था। इधर ही हैज़ स्टोलन समथिंग, जैसे कि उसने या तो कुछ चुराया है, और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर जैसे वो किसी जेल से भागा हुआ है। तो उसको देखकर उस लड़की ने यह गेस लगा लिया कि या तो इसने कुछ चुराया है या फिर यह जेल से भागा हुआ है। शी थॉट, उसने सोचा, एंड एडेड क्विकली, और इसके बाद आगे कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। वो कहती है कि कैप्टन, तुम यह विश्वास रखो कि हम तुम्हें उतनी ही आज़ादी से जाने देंगे जितनी आज़ादी से तुम यहाँ पे आए हो। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, केवल तुम हमारे साथ क्रिसमस की शाम को रुक जाओ। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, उसने कहा कि केवल तुम हमारे साथ क्रिसमस की शाम को रुक जाओ। यहाँ पे ईव का मतलब इवनिंग कह सकते हैं। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, उसने ऐसा इतने मित्रवत तरीके से कहा। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, उसने ऐसा इतने मित्रवत तरीके से कहा। दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि उस चूहेदानी बेचने वाले को उस पर विश्वास हो गया है। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू विड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस, ही सेड। और उसने क्या कहा, चूहेदानी बेचने वाले ने क्या कहा कि मिस, मैंने कभी नहीं सोचा था। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे लिए इतना परेशान होंगी। आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत चलूँगा, यानी कि अब वो जाने के लिए राज़ी हो गया। वो कहता है कि आई विल कम एट वंस, यानी कि मैं तुरंत चलूँगा। अब वो जाने के लिए उसके साथ राज़ी हो गया। अब इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि ही एक्सेप्टेड द फर कोट, यानी कि उसने उस रोएदार कोट को स्वीकार कर लिया। विच द वॉले हैंडेड हिम, जो उस नौकर ने उसे पकड़ाया। विद अ डीप बो, विद अ डीप बो, यानी कि सिर झुकाकर, सम्मान के साथ सिर झुकाकर जो उस नौकर ने उसे पकड़ाया, उस कोट को उसने स्वीकार कर लिया। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, और उसे अपने उस फटे पुराने कपड़ों के ऊपर से पहन लिया। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, और उस कोट को अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर से पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरियर्स, और उस लड़की के पीछे पीछे वाहन तक, उस गाड़ी तक गया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरियर्स, और उस लड़की के पीछे पीछे गाड़ी तक गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ्स सो मच एज अ ग्लैंस, और उन आश्चर्यचकित लोहारों को बिना देखे, बिना ध्यान दिए जब वो जा रहा था, तो उसने उन लोहारों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जब वह जमींदार के घर जा रहा था, ही हैड इवल फोरबॉर्डिंग्स, तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। तो वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, ही थॉट। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ही थॉट। उसने सोचा कि मैंने उस आदमी के पैसे क्यों चुराए, मैंने उस आदमी के पैसे क्यों चुराए। अब वो पछता रहा है जो उसने पैसे चुराए थे उसकी वजह से। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं एक जाल में बैठा हुआ हूँ।
वो कहता है कि अब मैं एक जाल में बैठा हुआ हूँ एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और अब मैं इससे कभी नहीं निकल पाऊँगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस की शाम थी। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम, और जब आयरन मास्टर यानी कि लोहे का जो व्यापारी था, एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम, और जब लोहे का व्यापारी डाइनिंग रूम में आया फॉर ब्रेकफास्ट यानी कि ब्रेकफास्ट करने के लिए, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन, तो वह संतुष्टि के साथ यह सोच रहा था ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने पुराने साथी के बारे में। तो वह संतुष्ट होकर अपने पुराने साथी के बारे में सोच रहा था, whom he had run across so unexpectedly, जिसे वह ऐसे मिल गया था जैसे मिलने की उसे कोई उम्मीद ही नहीं थी, जिससे वह इस प्रकार मिल गया था जिससे मिलने की उसे उम्मीद नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर, यानी कि उस लोहे के व्यापारी ने अपनी बेटी से कहा कि सबसे पहले हमें यह देखना है कि उसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा कि सबसे पहले हमें यह देखना है कि उसके हड्डियों पर थोड़ा मांस आ जाए, यानी कि वो जो चूहेदानी बेचने वाला था वो बहुत ही दुबला पतला था, तो इसीलिए वो कहता है कि सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि उसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस आ जाए, यानी कि उसे अच्छे से खिला पिला के मोटा कर देना है। हु वॉज बिजी एट द टेबल, यानी कि जो मेज़ पर खाना लगाने में बिजी थी, उसने अपनी बेटी से कहा जो मेज़ पर खाना लगाने में बिजी थी कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस आ जाए। एंड देन वी मस्ट सी, और तब हमें यह देखना है दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू, कि इसे करने के लिए कोई और काम मिल जाए। देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, पूरे देश में घूम घूम कर चूहेदानी बेचने के अलावा। इसके बाद हमें यह देखना है कि इसे देश में घूम घूम कर चूहेदानी बेचने के अलावा करने के लिए कुछ और काम मिल जाए। और इसके बाद देखिए इट इज़ क्वियर, यह एक विचित्र बात है। क्वियर का मतलब विचित्र होता है, तो इट इज़ क्वियर, यह कितने आश्चर्य की बात है दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर, उसकी बेटी ने कहा कि यह कितनी विचित्र बात है कि इनके साथ चीज़ें कितनी बिगड़ गई हैं, यानी कि इनकी सिचुएशन, इनके हालात कितने बिगड़ गए हैं। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनी थिंग, मुझे नहीं लगा कि ऐसा कुछ भी है, अबाउट हिम, इनके बारे में, पिछली रात मुझे इनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लगा दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि ये भी कभी एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर, और उसके फादर ने कहा, उस लड़की के फादर यानी कि लोहे के व्यापारी ने कहा कि छोटी बच्ची, तुम्हें पेशेंस रखना होगा, तुम्हें धैर्य रखना होगा। यू मस्ट हैव पेशेंस, तुम्हें अवश्य ही धैर्य रखना होगा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन यानी कि जैसे ही वह नहा लेता है, एंड ड्रेस्ड अप और अच्छे से कपड़े पहन लेता है, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम्हें सब कुछ अलग दिखेगा। यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम्हें सब अलग दिखने लगेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड, यानी कि पिछली रात वह स्वाभाविक रूप से बहुत शर्मिंदा था। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड, पिछली रात वह स्वाभाविक रूप से बहुत शर्मिंदा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, यानी कि वो आवारापन उसके गंदे कपड़ों के साथ साथ चला जाएगा, यानी कि जब उसके मैले कुचैले कपड़े उससे दूर होंगे तो उसका जो आवारापन है, जो आवारा जैसी आदत है, वो सभी दूर हो जाएगी। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपनड, जैसे ही उसने ऐसा कहा तभी दरवाज़ा खुला। एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और उस अजनबी ने प्रवेश किया। येस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड,
हाँ, अब वह वास्तव में बिल्कुल स्वच्छ लग रहा था और अच्छे से कपड़े पहने हुए था। द वॉले हैड बाथड हिम, यानी उस नौकर ने उसे नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे थे। एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी भी बनाई थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। और इसके साथ साथ उसने लोहे के व्यापारी का एक सूट भी पहना हुआ था, एक सुंदर दिखने वाला सूट भी पहना हुआ था। इसके साथ साथ उसने लोहे के व्यापारी का एक सुंदर दिखने वाला सूट भी पहना हुआ था। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज़। ही वोर, वह पहने हुए था, अ वाइट शर्ट, एक सफ़ेद शर्ट पहने हुए था। एंड अ स्टार्च्ड कॉलर, यानी कि कड़क कॉलर वाला, वह कड़क कॉलर वाला एक वाइट शर्ट पहने हुए था। एंड होल शूज़, और पूरा जूता पहने हुए था। अब इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, अब भले ही उसका जो मेहमान था वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन फिर भी वो लोहे का व्यापारी खुश नहीं दिखा। ग्रूम का मतलब आप यहाँ पे साफ़ सुथरा कह सकते हैं कि भले ही मेहमान अब बहुत ही साफ़ सुथरा लग रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, फिर भी वो लोहे का व्यापारी खुश नहीं दिखाई दिया। ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो, यानी कि उसने अपनी भौहें सिकोड़ कर उसे देखा। पकर्ड ब्रो का मतलब भौहें सिकोड़ कर, उसने अपनी भौहें सिकोड़ कर उसे देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और यह समझना बिल्कुल आसान था। दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, कि जब उसने भट्टी के धूमिल उजाले में उसे देखा था, भट्टी के धुंधले उजाले में उसे जब देखा था, उस अजनबी को देखा था। ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, तब उसने गलती कर दिया था। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और अब यह समझना बिल्कुल आसान था कि जब उसने उस भट्टी के अंधेरे में, या फिर कह सकते हैं कि जब उसने उस भट्टी के कम उजाले में उसे देखा था तो उसने गलती कर दिया था। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन अब जब वह दिन के उजाले में उसके सामने खड़ा था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, तो उसे अपना पुराना परिचित समझना बिल्कुल असंभव था। तो उसे अपना पुराना परिचित समझने की गलती करना बिल्कुल असंभव था। तो यानी कि जब उस लोहे के व्यापारी ने उसे बिल्कुल वेल ग्रूम्ड देखा, बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़ों में देखा, और उसकी दाढ़ी, उसके बाल सब कुछ बने हुए थे, तो वो उसे पहचान गया कि ये उसका परिचित नहीं, उसका साथी नहीं है। वॉट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, यानी कि वह गुर्राया कि इसका क्या मतलब है। ही थंडर्ड, वह गुर्राया कि इसका क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिससिमुलेट, द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट, यानी कि अजनबी ने कोई कोशिश नहीं की। डिससिमुलेट का मतलब कह सकते हैं धोखा देना। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिससिमुलेट, यानी कि अजनबी ने धोखा देने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, ही सॉ एट वंस, यानी कि वो तुरंत ही समझ गया। दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, कि उसकी जो शान थी वो अब जा चुका था, उसकी जो शान शौकत थी वो सब अब चला गया था। यानी कि वो समझ गया था कि अब ये पहचान गया है कि मैं उसका फ्रेंड नहीं हूँ। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, उसने कहा कि श्रीमान इसमें मेरी गलती नहीं है। उसने कहा कि सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनी थिंग बट अ पुअर ट्रेडर, यानी कि मैंने केवल एक चूहेदानी बेचने वाला होने के अलावा और कुछ भी दिखाने का नाटक नहीं किया। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनी थिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने एक गरीब चूहेदानी बेचने वाला होने के अलावा और कुछ भी होने का नाटक नहीं किया। एंड आई प्लेडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स, और मैंने बहुत ही निवेदन किया था, बहुत गिड़गिड़ाया था कि मुझे उसी ढलाई घर में ही ठहरने की अनुमति दे दी जाए। मैं तो बहुत ही गिड़गिड़ाया था कि मुझे उस ढलाई घर में ही सोने की अनुमति दे दी जाए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे,
अब तो यही सही है कि मैं अपना आई पुट ऑन माई रैग्स, कि मैं अपने वही फटे पुराने कपड़े पहनूं एंड गो अवे, और यहाँ से चला जाऊं। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल। अब वो लोहे का व्यापारी हिचकिचाते हुए कहता है कि इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर, यह पूरी ईमानदारी की बात भी नहीं थी। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर, यह पूरी ईमानदारी की बात भी नहीं थी। यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें यह बात अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि इसमें पूरी ईमानदारी की बात नहीं थी। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा, इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, यदि पुलिस वाले तुमसे इस बारे में कुछ पूछताछ करेंगे। मुझे बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं होगा जब पुलिस वाले, शेरिफ का मतलब यहाँ पे पुलिस वाले कह सकते हैं, जब पुलिस वाले तुमसे इस बारे में पूछताछ करेंगे। यानी कि अब वो उसे पुलिस के पास ले जाने के लिए भी कहने लगा था, लोहे का व्यापारी। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि द ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब घुमक्कड़ है। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, यानी कि जो घुमक्कड़ था वह एक कदम आगे बढ़ा, एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, और मेज़ पर एक घूंसा मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, कि क्या बात है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या बात है। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। वो फिर से अपना वही विचार उसको बताने लगा कि दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। ये जो पूरा संसार है ये और कुछ भी नहीं है बल्कि एक बड़ी सी चूहेदानी है। वो अब आयरन मास्टर से कहता है कि यह पूरा जो संसार है यह और कुछ भी नहीं है, केवल एक बड़ी सी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज़ रेंस एंड बिट्स ऑफ पोर्क। यानी कि सभी अच्छी चीज़ें जो आपको दी जाती हैं, इस संसार में सभी अच्छी चीज़ें जो आपको दी जाती हैं वो केवल एक पनीर के छिलके के समान है, एंड बिट्स ऑफ पोर्क, और सूअर के मांस के समान है, सूअर के मांस के उस टुकड़े के समान है। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, यानी कि एक गरीब व्यक्ति को परेशानी में डालने के लिए जिसे रखा गया है। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, जिसे एक गरीब व्यक्ति को परेशानी में डालने के लिए सेट किया गया है, रखा गया है। तो जैसे एक चूहेदानी में लोग रोटी लगा देते हैं या फिर पनीर का टुकड़ा लगा देते हैं, उसी तरह से ये कहता है कि संसार में जो अच्छी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें इस पनीर के टुकड़े के जैसे ही होती हैं कि जब उससे हम लोग आकर्षित हो जाते हैं तो वो चूहेदानी बंद हो जाती है और हम लोग फंस जाते हैं। तो फिर से वही विचार उसने आयरन मास्टर को बताया। मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम। वो कहता है कि आप ये ज़रूर याद रखिए कि एक दिन आएगा व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, जब आप भी एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा पाना चाहेंगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तब आप भी इस जाल में फंस जाएंगे। तो कहता है कि मिस्टर आयरन मास्टर आप याद रखिए कि आपका भी दिन आएगा जब आप एक मांस के बड़े टुकड़े को हासिल करना चाहेंगे, यानी कि जब आप कुछ हासिल करना चाहेंगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तब आप भी इस जाल में फंस जाएंगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। इस बात को सुनकर जो लोहे का व्यापारी था वो हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड। उसने कहा कि आपने कुछ गलत नहीं कहा है। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, आपने कुछ गलत नहीं कहा है, माई गुड फेलो, मेरे साथी। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस लीव। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। अब वो कहता है कि शायद हमें पुलिस को इस क्रिसमस की शाम में दूर ही रखना चाहिए, शायद हमें इस क्रिसमस की शाम में पुलिस को दूर ही रखना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। कहता है कि लेकिन अब तुम यहाँ से उतनी जल्दी चले जाओ जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके तुम उतनी जल्दी यहाँ से अब चले जाओ, आयरन मास्टर ने रैट ट्रैप मेकर से कहा। अब इसके आगे क्या हुआ कि बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति दरवाज़ा खोल रहा था, जैसे ही वो जाने के लिए दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर सेड, बेटी ने कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे।
मुझे लगता है कि इसे आज हमारे साथ यहाँ रुकना चाहिए। उसकी बेटी ने कहा कि आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, कि उसे आज हमारे साथ ही रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो यहाँ से जाए। उसकी बेटी ने कहा कि मैं नहीं चाहती हूँ कि वह यहाँ से जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और ऐसा कहते हुए वह गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, और उसके पिता ने कहा कि तुम कर क्या रही हो। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, उसके पिता ने कहा कि तुम कर क्या रही हो। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इन द वर्ल्ड का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। कभी कभार हम अपनी बात पर जोर देने के लिए इन द वर्ल्ड का यूज़ कर देते हैं, लेकिन इसका यहाँ पे कोई सेंस नहीं होता है। तो हम क्या कहेंगे कि वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, यानी कि तुम कर क्या रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड, वह लड़की शर्मिंदा होकर वहाँ पे खड़ी रही, परेशान होकर शर्मिंदा होकर वहाँ पे खड़ी रही। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और उसे ये भी नहीं पता था कि वो क्या उत्तर दे। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, यानी कि उस सुबह उसे कितनी खुशी हो रही थी। व्हेन शी थॉट, जब उसने सोचा, हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच, कि वह उस गरीब और भूखे के लिए घर जैसा या फिर क्रिसमस के इस अवसर पे कुछ अच्छा बनाएगी। उस गरीब और भूखे के लिए, भूखे अभागे के लिए वह इस क्रिसमस के दिन घर का ही कुछ अच्छा बनाएगी। होम लाइक यानी कुछ घर जैसी चीज़ें बनाएगी, कुछ अच्छी चीज़ें बनाएगी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया, और वह इस विचार से अब नहीं निकल सकती थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया, अब यह विचार उसके मन से नहीं निकल रहा था। वो सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि वह, जब उसने सोचा कि वह उस गरीब और भूखे अभागे के लिए उस क्रिसमस के दिन कुछ अच्छा बनाएगी, तो यह विचार अब उसके मन से दूर भी नहीं जा रहा था। ऑल एट वंस, शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, यानी कि वह तुरंत ही इस विचार से वह नहीं निकल सकती थी। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड, और यही कारण था कि उसने उस घुमक्कड़ के लिए इंटरसीडेड का मतलब उसके लिए बोलना, उस घुमक्कड़ के पक्ष में बोलना कह सकते हैं, और इसीलिए उसने उस घुमक्कड़ के पक्ष में बोला था। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, सेड द यंग गर्ल, उस छोटी लड़की ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, वह पूरे दिन चलता ही रहता है। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द वर्ल्ड, इन द होल कंट्री, एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस, और कोई भी एक ऐसा स्थान नहीं होगा, इन द होल कंट्री, पूरे देश में, और पूरे देश में कहीं भी कोई ऐसा स्थान नहीं होगा, वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ इसका स्वागत किया जाए, एंड कैन फील एट होम, और जहाँ वह घर जैसा महसूस करे। और मुझे लगता है कि इस पूरे देश में कोई भी एक भी ऐसा स्थान नहीं होगा जहाँ इसका स्वागत किया जाए और जहाँ ये घर जैसा फील करें। वेरेवर ही टर्न्स ही इज चेज्ड अवे, यानी कि यह जहाँ कहीं भी जाता है भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, इसे हमेशा गिरफ्तार होने का डर लगा रहता है। एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और पूछताछ होने का डर लगा रहता है। इसे हमेशा ही गिरफ्तार होने का या फिर पूछताछ होने का डर लगा रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर। आई शुड लाइक, मैं चाहती हूँ, टू हैव हिम एन्जॉय अ डे, कि वह एक दिन एन्जॉय करे। मैं चाहती हूँ कि कम से कम एक दिन वो एन्जॉय करे, ऑफ पीस यानी कि शांति से, एक दिन वह शांति से एन्जॉय करे, विद अस हियर, हमारे साथ यहाँ पर। मैं चाहती हूँ, उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि कम से कम एक दिन वह हमारे साथ यहाँ पर एन्जॉय करे। जस्ट वन इन द होल ईयर, एक साल में केवल एक दिन। द आयरन मास्टर ममल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, यानी कि जो लोहे का व्यापारी वो अपनी दाढ़ी में ही कुछ बड़बड़ाया, यानी कि धीरे से उसने कुछ बड़बड़ाया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर,
यानी कि वह उसका अपोज, उसका विरोध नहीं कर पाए। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वह अपनी बेटी की बातों का विरोध नहीं कर पाए। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड, उसने आगे कहा, उसकी बेटी ने कहा कि यह वास्तव में एक गलती तो थी। बट एनीवे, लेकिन कुछ भी हो, आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग whom we have asked to come here. बट एनीवे, लेकिन कुछ भी हो, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है, वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग, कि हमें किसी को भगाना चाहिए, whom वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, यानी कि जिसे हम खुद ही यहाँ पर बुला के लाए हैं। लेकिन कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति को भगाना चाहिए जिसे हम खुद यहाँ पर बुला कर लाए हैं। एंड टू whom वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर, मुझे नहीं लगता कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को भगाना चाहिए, whom वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, जिसे हमने खुद यहाँ आने के लिए कहा है। बट आई डोंट थिंक, लेकिन मुझे नहीं लगता, वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग, कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ से भगाना चाहिए, whom वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, जिसे हमने खुद यहाँ आने के लिए कहा है। एंड टू whom वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर, और जिसे हमने क्रिसमस की खुशी का वादा किया है, और जिससे हमने क्रिसमस की खुशी का वादा किया है। यू डू प्रीच वर्स दैन अ पर्सन, सेड द आयरन मास्टर, यानी कि लोहे के व्यापारी ने कहा कि तुम एक पादरी से भी बुरा प्रीच यानी उपदेश दे रही हो, तुम एक पादरी से भी बुरा उपदेश देती हो। यानी कि उस व्यापारी ने अपनी बेटी से कहा कि तुम एक पादरी से भी बुरा उपदेश देती हो। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं केवल यही उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें पछताना न पड़े। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें पछताना न पड़े इस बात के लिए। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, यानी कि उस लड़की ने उस अजनबी का हाथ पकड़ा और उसे टेबल के पास ले गई, खाने के टेबल के पास ले गई, और कहती है कि नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सैड, उसने कहा कि अब बैठ जाओ और खाओ। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन, क्योंकि उसने देखा, वह देख सकती थी कि उसके पिता हार मान चुके हैं। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि फॉर का मतलब यहाँ पे क्योंकि है, क्योंकि वह देख सकती थी कि उसके पिता हार मान चुके हैं। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, यानी कि चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही ओनली सैट डाउन, वह केवल बैठ गया। एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और खुद खाना परोस कर उसे खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, यानी कि बीच बीच में वह उस लड़की को देख रहा था। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसके पक्ष में बोला था। बीच बीच में वह उस लड़की को देख रहा था जिसने उसके पक्ष में बोला था। वाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया है, वो सोच रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। वॉट कुड द क्रेजी आइडिया बी, वो कौन सी बात हो सकती है, वो सोच रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो कौन सी बात हो सकती है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामसे पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, इसके बाद वो क्रिसमस की शाम उसी प्रकार बीती जैसे हमेशा बीतती थी, यानी कि एकदम खुशी से बीता। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, उस अजनबी से कोई भी परेशानी नहीं हुई। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने और कुछ भी नहीं किया, केवल वो सो ही रहा था। उस अजनबी से कोई भी परेशानी नहीं हुई क्योंकि वह केवल सो रहा था। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफ़ा, यानी कि दोपहर के पहले तक वह सोफ़ा पर लेटा रहा। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, एक गेस्ट रूम में वह सोफ़ा पर लेटा रहा दोपहर तक। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और लगातार वो सोता ही रहा। एट नून दे वोक हिम अप, यानी कि दोपहर में उन्होंने उसे जगाया, दोपहर के पहले तक वो सोता रहा। एट नून दे वोक हिम अप, दोपहर में उन्होंने उसे जगाया। सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वह क्रिसमस के अच्छे खाने को खा सके। दोपहर में उन्होंने उसे जगाया ताकि वह क्रिसमस के दिन बने हुए अच्छे खाने को खा सके।
बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन इसके बाद वो फिर से सो गया. इट सीम्स एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एट हियर एट रामसे. इट सीम्ड, ऐसा लगा, जैसे कि फॉर मेनी ईयर्स यानी कई सालों से, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, वह सो नहीं पाया था, एज क्वाइटली, इतने चुपचाप, इतने आराम से, इतनी शांति से वह सो नहीं पाया था, एंड सेफली, और इतना सुरक्षित होकर, इतना सेफ महसूस करके वह कई सालों से सो नहीं पाया था, एज हियर एट रामसे, जैसे वह वहाँ पर था. इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, यानी कि शाम को जब क्रिसमस पेड़ को प्रकाशित किया गया, जगमगा रहा था, दे वोक हिम अप अगेन, तो उन्होंने उसे फिर से जगाया. एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल, और वह कुछ समय के लिए खड़ा हुआ, इन द ड्राइंग रूम, यानी कि ड्राइंग रूम में, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम. ब्लिंकिंग यानी कि वह बार बार अपनी पलकें झपका रहा था, एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, जैसे मोमबत्ती के प्रकाश से उसे परेशानी हो रही हो. वह बार बार अपनी पलकें झपका रहा था, जैसे उसे उस मोमबत्ती के उजालों से परेशानी हो रही हो. बट आफ्टर दैट ही डिसअपीयर्ड अगेन, लेकिन इसके बाद वो फिर से गायब हो गया, यानी कि फिर से वो सोने चला गया. 2 hours लेटर ही वॉज अरोज्ड वंस मोर, 2 घंटे बाद उसे फिर से जगाया गया. ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, उसे तब डाइनिंग रूम में जाना था, एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरीज, और क्रिसमस के दिन बनी हुई मछली और दलिया खानी थी. तो उसे 2 घंटे बाद फिर से जगाया गया खाने के लिए. अब इसके आगे देखते हैं कि एज सुन एज दे गॉट अप, जैसे ही वे उठे, फ्रॉम द टेबल, यानी कि टेबल से, जैसे वे खाना खाकर उठे, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, तो वह वहाँ उपस्थित प्रत्येक लोगों के पास गया, एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, और सभी को धन्यवाद कहा और गुड नाइट कहा. बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वह उस लड़की के पास आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, तो उसने उसे यह समझाया, दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, कि यह उसके पिता का इरादा है, उसके पिता यह चाहते हैं, दैट द सूट विच ही वोर वॉज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट, कि वह सूट जो वह पहना हुआ था वह उसका क्रिसमस का उपहार था. ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे उस उपहार को, उस कोट को लौटाने की ज़रूरत नहीं है. एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस, और यदि वह अपनी अगली क्रिसमस की शाम को भी ऐसे जगह पे बिताना चाहता है, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ वह शांति से सो सके, एंड बी श्योर दैट नो इवल वुड बिहाफ हिम, और उसे यह विश्वास हो कि वहाँ उसका कुछ भी बुरा नहीं होगा, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तो फिर से वहाँ उसका स्वागत है. तो उसने कहा कि उसके पिता यह चाहते हैं कि वो जो सूट वो पहना हुआ था वो उनका क्रिसमस का उपहार है, और उसे अब लौटाने की ज़रूरत नहीं है. और वो ये भी चाहते हैं कि यदि वह अगले क्रिसमस को भी किसी ऐसे जगह पे रुकना चाहता है जहाँ वो आराम से सो सके, और जहाँ उसे कुछ बुरा होने का कोई ख़तरा ना हो, तो फिर से उसका वहाँ पे स्वागत है. द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, यानी कि चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति इस बात पर कुछ भी जवाब नहीं दिया. ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, वह केवल उस लड़की को ध्यान से देख रहा था, इन बाउंडलेस अमेजमेंट, यानी कि बहुत ही आश्चर्य के साथ. द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन, यानी कि अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी अच्छे मूड में उठे, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, यानी कि क्रिसमस की पूजा के लिए. अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी दोनों अच्छे मूड में उठे, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, यानी कि क्रिसमस की पूजा में जाने के लिए. देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, उनका मेहमान अभी भी सो रहा था, एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसे परेशान नहीं किया. व्हेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, और जब वे लगभग 10 बजे चर्च से लौट रहे थे, द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली दैन यूजुअल, तो वो लड़की जो है वो सैट यानी बैठ गई, वो उसी चर्च के पास ही बैठ गई, एंड हंग हर हेड, और अपना सिर लटका कर, वह लड़की सिर लटका कर बैठ गई,
इवन मोर डिजेक्टेडली यानी कि बहुत ही दुखी होकर। तो वह लड़की बहुत ही दुखी होकर दैन यूजुअल यानी पहले ऐसा कभी नहीं होता था, इतना दुखी होकर वह अपना सिर लटका कर वहाँ बैठ गई। एट चर्च शी हैड लर्नड यानी कि चर्च में ही, गिरजाघर में ही उसे यह पता चल गया था दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स यानी कि आयरन वर्क का एक पुराना जो कृषक था, हैड बीन रॉब्ड उसे लूट लिया गया था, बाय अ मैन एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स जो घूम घूम कर चूहेदानी बेचता था। चर्च में उसे यह पता चल गया था कि आयरन वर्क के एक पुराने कृषक को एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लूट लिया गया था जो घूम घूम कर चूहेदानी बेचता था। येस दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस सेड हर फादर। और उसके पिता ने कहा कि हाँ वो एक अच्छा आदमी था जिसे तुम घर लाई थी। सेड हर फादर यानी उसके पिता ने कहा कि हाँ वो एक अच्छा आदमी था जिसे तुमने घर आने की अनुमति दी थी। हाँ वो एक अच्छा आदमी था जिसे तुमने घर आने की अनुमति दी थी। एक तरह से देखा जाए तो वो व्यंग बोल रहा है उसका पिता। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। मैं तो केवल ये सोच रहा हूँ कि इस समय तक अलमारी में कितने चांदी के चम्मच बचे होंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस समय तक अलमारी में कितने चांदी के चम्मच बचे होंगे। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स यानी कि वो गाड़ी मुश्किल से अभी घर के सीढ़ी पर रुकी ही थी। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वॉलेट तभी लोहे के व्यापारी ने नौकर से पूछा वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर कि क्या वह अजनबी अभी भी वहाँ है। वो गाड़ी अभी मुश्किल से घर की सीढ़ी के पास रुकी ही थी, तभी लोहे के व्यापारी ने नौकर से पूछा कि क्या वह अजनबी अभी भी वहाँ है। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज अ थीफ। और उसने आगे कहा कि उसने चर्च में सुना है कि वो जो आदमी है वो एक चोर है। द वैले आंसर्ड यानी कि उस नौकर ने उत्तर दिया दैट द फेलो हैड गॉन कि वह व्यक्ति चला गया है। और उस नौकर ने उत्तर दिया कि वह व्यक्ति चला गया है। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग लेकिन वो कुछ भी लेकर नहीं गया है। विद हिम लेकिन वह अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी यानी इसके विपरीत ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज उसने एक छोटा सा पैकेज, उसने एक छोटा सा लिफाफा छोड़ा हुआ है। विच मिस विलमेंसन वॉज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज क्रिसमस प्रेजेंट यानी कि उसने मिस विलमेंसन के लिए क्रिसमस के उपहार के रूप में एक छोटा सा पैकेज छोड़ा हुआ है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज यानी कि छोटी लड़की ने उस पैकेज को खोला। विच वॉज सो बैडली डन अप जिसे इतने बुरी तरीके से पैक किया गया था। दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस कि उसके अंदर जो था वो तुरंत ही दिखाई दिया। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय यानी कि वह खुश हो गई। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय वह खुशी से चीखी। शी फाउंड ए स्मॉल रैट ट्रैप उसे एक छोटा सा चूहेदानी मिला। एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर नोट्स और उस चूहेदानी के अंदर मुड़े हुए 10 क्रोनोर के 3 नोट थे यानी कि जो नोट उसने चुराया था वो तीनों नोट उसने चूहेदानी के अंदर रख दिया था। बट दैट वॉज नॉट ऑल लेकिन बस केवल इतना ही नहीं था उसमें। इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर उस चूहेदानी में एक लेटर भी था। रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर जो कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, जो कि बड़े बड़े और टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ था। और उसमें क्या लिखा था? ऑनर्ड एंड नोबल मिस सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी क्योंकि तुमने मेरे साथ इतने अच्छे से व्यवहार किया। ऑल डे लॉन्ग यानी पूरे दिन, क्योंकि तुमने पूरे दिन मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। एज इफ़ आई वॉज अ कैप्टन जैसे कि मैं एक कैप्टन हूँ। उसने कहा कि ऑनर्ड एंड नोबल मिस क्योंकि आपने मेरे साथ पूरे दिन इतना अच्छा व्यवहार किया जैसे कि मैं एक कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन इसके बदले में मैं वैसा ही अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ जैसे कि मैं सच में एक कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड क्योंकि मैं आपको शर्मिंदा करना नहीं चाहता। एट दिस क्रिसमस सीज़न
यानी कि इस क्रिसमस के पर्व में मैं आपको शर्मिंदा करना नहीं चाहता हूँ बाय अ थीफ, यानी कि एक चोर के द्वारा। मैं नहीं चाहता हूँ कि एक चोर के द्वारा आपको इस क्रिसमस के दिनों में शर्मिंदा होना पड़े। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, लेकिन आप उस बूढ़े व्यक्ति को ये पैसे वापस कर सकते हैं ऑन द रोड साइड, जो सड़क के बगल में रहता है। उसने कहा कि आप उस बूढ़े व्यक्ति को ये पैसे वापस कर दीजिएगा जो सड़क के बगल में रहता है। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम्स एज अ बेट, जो पैसों के थैले को विंडो यानी खिड़की के फ्रेम पर, खिड़की के ढांचे पर रखता है। एज अ बेट, एक चारे के समान। फॉर पुअर वांडरर्स, यानी कि गरीब घुमक्कड़ों के लिए, जो गरीब घुमक्कड़ों के लिए पैसों का थैला अपने खिड़की के ही ढांचे पर रखता है। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट, यानी कि वो जो चूहेदानी है वो एक चूहे की तरफ से आपके लिए क्रिसमस का उपहार है। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, जो इस सांसारिक चूहेदानी में फंस गया होता, इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, यदि उसे एक कैप्टन नहीं बनाया गया होता, जिसे यदि एक कैप्टन की तरह सम्मान नहीं मिला होता तो वह इस चूहेदानी में फंस गया होता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इस प्रकार उसे अपने आप को सही करने का, अपने आप को सुधारने का एक मौका मिल गया। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इस प्रकार से उसे अपने आप को सुधारने की ताकत मिल गई, सुधारने का एक मौका मिल गया। अब उस पत्र के लास्ट में उसने लिखा था कि रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, यानी कि मित्रता के साथ और अत्यंत आदर के साथ लिखा गया है। कैप्टन वॉन स्टेल, कैप्टन वॉन स्टेल, उसने अपना नाम वहाँ पे कैप्टन वॉन स्टेल ही लिखा था। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इस लेसन में यही बताया गया था कि अगर एक बुरे व्यक्ति के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाए तो वो भी अच्छा हो सकता है। कोई भी व्यक्ति पैदाइशी बुरा नहीं होता है, परिस्थितियों की वजह से उसे बुरा बनना पड़ता है। लेकिन अगर हम चाहें तो उससे अगर हम प्यार से व्यवहार करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, तो एक बुरा व्यक्ति भी एक अच्छे व्यक्ति में बदल सकता है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये बहुत ही अच्छा लेसन था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर के भी वीडियो जल्दी ही मिल जाएंगे।